नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार नायक। अगर कोई शॉप फ्लोर पर काम करता है तो वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर किसी भी मशीन की जान होती है। तो आज हम इसे अंदर बाहर से समझेंगे, बिल्कुल एक तकनीशियन की नज़र से। समझिए कि ये हमारी प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है। तो देखिए, हम मोटर के सबसे बड़े दुश्मन सिंगल फेजिंग से शुरुआत करेंगे। फिर सीखेंगे कि इसका हेल्थ चेकअप कैसे किया जाता है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इसकी ताकत आखिर बर्बाद कहाँ होती है, इसकी रफ्तार को कैसे कंट्रोल करें, इसे सही तरीके से कैसे रोका जाए, और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक ऐसी मेंटेनेंस चेकलिस्ट देखेंगे जो इसे सालों साल चलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जिसके बारे में हर तकनीशियन को पता होना ही चाहिए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक महंगी मोटर को मिनटों में कबाड़ बना सकती है। ज़रा सोचिए, वो क्या चीज़ है जो चुपचाप बिना किसी आवाज़ के एक चलती हुई मोटर को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर सकती है? इसका जवाब है सिंगल फेजिंग। तो ये सिंगल फेजिंग होती क्या है? बिल्कुल सीधी भाषा में समझें तो जब मोटर को चलाने वाले 3 फेज में से कोई एक फेज कट जाता है ना, तो बस उसी को सिंगल फेजिंग कहते हैं। और ये एक छोटे से फ्यूज के उड़ने से भी हो सकता है। अब देखिए, सिंगल फेजिंग का असर दो अलग अलग सिचुएशन में बिल्कुल अलग होता है। अगर मोटर बंद है तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी, बस एक अजीब सी हमिंग साउंड करेगी। लेकिन असली खतरा तब है जब मोटर पहले से चल रही हो। और खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। बाकी बचे दो तार 73% ज्यादा करंट खींचने लगते हैं। ये इतना जबरदस्त लोड है कि मोटर की वाइंडिंग कुछ ही सेकंड या मिनटों में पिघलकर खत्म हो जाती है, और नतीजा प्रोडक्शन ठप और हजारों का नुकसान। तो सबसे जरूरी सवाल, इससे बचें कैसे? इसका जवाब है सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। ये एक तरह के गार्ड की तरह होते हैं जो करंट या वोल्टेज में किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पहचान लेते हैं और मोटर को बंद करके उसे जलने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो हमने खतरे को तो समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि मोटर की सेहत कैसे जांची जाती है। इन टेस्ट को मोटर का डॉक्टर चेकअप ही समझ लीजिए। मोटर की परफॉर्मेंस जांचने के लिए दो मेन टेस्ट होते हैं, नो लोड और ब्लॉक्ड रोटर। नो लोड टेस्ट में हम मोटर को खाली चलाते हैं, बिना किसी लोड के, ये देखने के लिए कि वो खुद चलने में कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रही है। वहीं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम रोटर को जाम कर देते हैं, ये जानने के लिए कि लोड के नीचे तारों में कितनी गर्मी पैदा होगी। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी है जिसे हमेशा याद रखना है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के दौरान अगर गलती से भी फुल वोल्टेज दे दिया तो मोटर उसी पल जल जाएगी। इस मामले में कोई दूसरा चांस नहीं मिलता। हमने टेस्ट की बात की जिससे हमें लॉस यानी हानियों का पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम मोटर को बिजली देते हैं तो वो सारी की सारी ऊर्जा मैकेनिकल पावर में क्यों नहीं बदलती? आखिर ये पावर जाती कहाँ है? तो देखिए, पावर 4 मुख्य जगहों पर बर्बाद होती है। सबसे ज्यादा नुकसान तो तारों में गर्मी के रूप में होता है, जिसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। फिर कुछ ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड बनाने में खर्च हो जाती है, और जो बची खुची ऊर्जा है वो घूमने वाले हिस्सों के घर्षण यानी फ्रिक्शन में चली जाती है। इसे एक सफर की तरह समझिए। मान लीजिए हमने मोटर में 100 यूनिट बिजली डाली। रास्ते में कुछ यूनिट तारों में गर्मी बनकर उड़ गईं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाने में चली गईं और कुछ घर्षण में खत्म हो गईं। आखिर में हमें शाफ्ट पर शायद 85 या 90 यूनिट ही मिलती हैं। तो एक अच्छी मोटर वही है जो इस सफर में कम से कम ऊर्जा बर्बाद करे। ठीक है, तो हमने मोटर को समझ लिया। अब उसे कंट्रोल करने की बात करते हैं। किसी भी मोटर का सबसे मुख्य काम घूमना ही तो है। तो आइए देखते हैं कि उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मोटर की स्पीड का पूरा खेल आप समझिए इसी एक फॉर्मूले पे टिका है। स्पीड सीधे तौर पर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है और पोल्स की संख्या के उल्टी होती है। स्पीड कंट्रोल के जितने भी तरीके हैं वो बस इन्हीं दो चीजों के साथ खेलते हैं। स्टेटस से स्पीड कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छा है VFD। ये मोटर को किसी भी रफ्तार पर मक्खन की तरह चला सकता है। दूसरा तरीका है पोल बदलना, जिससे रफ्तार स्टेप्स में बदलती है, जैसे गाड़ी में गियर बदलते हैं। और तीसरा है वोल्टेज कंट्रोल, जो अब बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। एक और ख़ास तरीका है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, जो सिर्फ स्लिप रिंग टाइप की मोटरों पर ही काम करता है। इसमें हम रोटर में बाहर से रेजिस्टेंस जोड़कर स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये तरीका क्रेन जैसी भारी भरकम मशीनरी के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। मोटर को चलाना जितना जरूरी है, उसे सही समय पर और तेजी से रोकना भी उतना ही जरूरी है, खासकर भारी मशीनों में।
सिर्फ पावर काट देना काफी नहीं होता, और यहीं पर काम आती है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। सबसे तेज और सबसे जोरदार तरीका है प्लगिंग। इसमें क्या करते हैं, मोटर के चलते चलते सप्लाई के 2 फेज आपस में बदल दिए जाते हैं। इससे घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड एकदम से उल्टा हो जाता है और मोटर पर जोरदार ब्रेक लगता है। लेकिन हाँ, मोटर के रुकते ही पावर काटना जरूरी है, वरना वो उल्टी दिशा में घूमने लगेगी। दूसरा तरीका है डायनामिक ब्रेकिंग। इसमें हम एसी सप्लाई काटकर स्टेटर में डीसी करंट दे देते हैं। इससे एक मजबूत चुंबक बन जाता है जो घूमते हुए रोटर को जकड़ लेता है और उसकी सारी घूमने की ताकत को गर्मी में बदलकर उसे रोक देता है। और अब आता है सबसे स्मार्ट तरीका, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। ये तब होता है जब लोड खुद मोटर को उसकी सिंक्रोनस स्पीड से भी तेज घुमाने लगे, जैसे नीचे आती हुई लिफ्ट या ढलान पर उतरती हुई ट्रेन। इस हालत में मोटर एक जनरेटर बन जाती है और बिजली बनाकर वापस ग्रिड को भेजती है। मतलब ब्रेक भी लग गया और बिजली भी बच गई। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, मेंटेनेंस। किसी भी अचानक होने वाले ब्रेकडाउन से बचने और मोटर की लंबी उम्र पक्की करने के लिए एक सिस्टमैटिक रखरखाव का शेड्यूल बनाना बेहद जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार मेंटेनेंस शेड्यूल है। रोजाना बस मोटर की आवाज सुननी है और देखना है कि कहीं वो ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही। हर महीने कनेक्शंस टाइट करने हैं और ग्रीसिंग करनी है, और साल में एक बार इंसुलेशन जैसे बड़े टेस्ट करने हैं। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें मोटर की उम्र दोगुनी कर सकती हैं। इस पूरी जानकारी का PDF और एक छोटा सा टेस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सप्लेनर और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।